नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं देव नौटंक ब्लॉग के माध्यम से परिपूर्ण ज्योतिष का कार्यक्रम और शेष नाग के बारे में। अगर आप भूमि पूजन करते हैं मित्रों, तो वहां पर आप भूमि पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको जो है भूमि पूजन करना चाहिए। कहाँ पर करना चाहिए, इस पर मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि अगर आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो वहां पर आपको नींव, देखो नींव धरने का शुभ स्थान तथा समय। तो नींव धार भाई शुभ स्थान तथा समय। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा चक्र के बारे में। जब तक आप दिशा चक्रों का ज्ञान नहीं करोगे तब तक आप नींव के बारे में नहीं जान पाओगे। तो प्रिय मित्रों, चक्र बनाएंगे यहाँ इस स्थान को छोड़ करके यहाँ पर बीच में। उसके बाद हम आपको कोने में आपको सबसे पहले हम दिशा चक्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम दिशा चक्र बना रहे हैं। देखिए, ये दिशा चक्र हो गया, अष्ट दिशा चक्र बोलते हैं इसको। चक्र है दोस्तों, ये है आपका पूरब, पूरब का क्षेत्र। ये आपका पश्चिम आ गया, पश्चिम, पश्चिम आ गया, पश्चिम। ये आपका उत्तर आ गया मित्रों, उत्तर। और ये आपका जो है दक्षिण आ गया, ये आपका दक्षिण आ गया। चार दिशाएं हुई। पुनः आपको जो है 4 2 6, 6 2 8, 6 2 8 दिशाएं। अष्ट दिशा चक्र है। यहाँ पर जो है ये ईशान कोण माना जाएगा मित्रों। ईशान, ईशान, ईशान कोण हो गया। पूरब और उत्तर के बीच का जो कोना होता है वो ईशान कोण का क्षेत्र होता है। और जो यहीं पर पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोना होता है वो आग्नेय कोण होता है। आग्नेय, आग्नेय कोण, अग्नि कोण दिशा, ठीक है जी। पूर्व और दक्षिण के बीच का आग्नेय कोण होता है। और जो बीच का कोना होता है ये वाला, ये होता है नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और जो ये वाला होता है ये होता है आपका वायव्य कोण, वायव्य कोण। तो ये 8 दिशाएं आप लोगों के बीच में मैंने बताई। अगर जो है दिशाओं को आधिपत्य होते, दिशाओं के आधिपत्य होते हैं। तो जैसे ये ईशान कोण है, ईशान कोण का जो स्वामी माना जाता है वह गुरु को माना जाता है। गुरु यानी बृहस्पति को जो ईशान कोण का स्वामी माना जाता है मित्रों। जो यहाँ पर जो है पूर्व है, यहाँ पर भगवान सूर्य जी, सूर्य नारायण जो है इस दिशा का स्वामी है। अग्नि कोण के स्वामी जो है यहाँ पर जो है शुक्र माने जाते हैं। आप देख पा रहे अग्नि कोण के स्वामी जो यहाँ पर शुक्र है, शुक्र। और दक्षिण दिशा के स्वामी जो है मंगल है, मंगल, भूमिपुत्र है मंगल। ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। इन नैऋत्य कोण है, इसके स्वामी राहु हैं। क्षमा चाहता हूं, मैंने पहले आपको बोला राहु जो इस राहु और नवग्रहों को जो है इस प्रकार से जो है सभी दिशाओं में इनको वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक ग्रह जो है प्रत्येक दिशा का मालिक है। तो राहु जो है नैऋत्य कोण का पश्चिम दिशा का स्वामी, यहाँ पर शनि को माना जाता है। वायव्य कोण का स्वामी चंद्रमा है, देख पा रहे होंगे। उत्तर दिशा का स्वामी बुध है। तो ये दिशा चक्र हो गया। जब आप दिशा चक्र समझ पाए होंगे
नींव धरनी शुभ स्थान, शुभ स्थान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिशा चक्र, थोड़े से आप इधर कैमरा करिए, ये दिशा चक्र है, वहाँ पर हमने बड़ा बनाया था। हम तभी समझ पाएंगे दिशा चक्र के बारे में ही बात करेंगे कि दिशा चक्र जो है, सबसे पहले आप जो है अष्ट दिशा चक्र जरूर देखिए। इससे जो है हमें पता लगता है कि हमें कौन सी दिशा जो है, ये पी मनी पूरब, ये डी मनी दक्षिण, और ये एन मनी नैऋत्य कोण, और ये पश्चिम, पी मनी पश्चिम, पूर्व पश्चिम, और ये यू मनी उत्तर, और ई मनी ईशान, ईस्ट पूर्व भी होता है, ईशान, ईशान कोण है ये। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है अग्नेय कोण है, A4 अग्नि कोण, ये B4 वायव्य कोण। इस प्रकार से जो है 8 दिशाएं हो चुके हैं। यहाँ जो मालिक है, यहाँ पर S1 सन, सूर्य, सूर्य है। इसके मालिक जो है शुक्र हैं, इसके जो है मंगल हैं, इसके राहु हैं, इसके शनि हैं, इसके जो है यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा है, और इसके जो है बुध है, और इसके जो है गुरु हैं। इस प्रकार दिशाओं के बारे में आप देख रहे होंगे, दिशा चक्र है। अब सिंह कन्ये तुल्यायाम भुजंगः प्रतिमुखम शंभु, कहते हैं कि 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, यानी कि सिंह, कन्या, तुला, ये लगन है। इन लगनों में क्या होता है, जो शेष नाग होता है, ये होता है 5, 6 और 7। ये देखो, सिंह, कन्या, तुला में शेष नाग का मुख जो है इस ओर होता है, ईशान कोण में। उसकी पूंछ जो है नैऋत्य कोण में हो जाए। इस समय जो है कहां पर आपने जो है आपने वास्तु पूजन करना है, भूमि पूजन करना है, तो इस समय आपके पास जो है स्वच्छ स्थान है, ये शुक्र का क्षेत्र, ये अग्नि कोण का क्षेत्र है। तो यहां पर हम बात करेंगे अग्निय कोण। यहां पर जो है अग्निय कोण जो है वास्तु के लिए अच्छा है। वास्तु, ये नींव रखने के लिए जो है अग्निय कोण में आप इस समय जब ये लगन होंगे, तो उस समय जो है आपको वास्तु, यहाँ पर वास्तु पूजन करना चाहिए। किंतु अगर वृश्चिक 8, 9 और 10 है ना, तो इस समय जो है जो शेषनाग है, इस तरह से शेषनाग जो है घूमता है, प्रत्येक लगन में जो है घूमता रहता है। अब जब शेषनाग का मुख वृश्चिक, धनु, मकर लगन चल रहा हो, तो इस समय जो ये घूम करके है ईशान कोण में, वायव्य कोण में आ जाता है, और इसका मुख जो है, इसका पूंछ जो है अग्नेय कोण में हो जाता है। इस समय मित्रों आपको जो है ईशान कोण में वास्तु पूजन करना चाहिए। ईशान में, ईशान कोण ये आ गया, यहां पर जो है आपको वास्तु पूजन करना चाहिए। कुंभ, मीन और मेष, इस राशि में जब ये राशि या लगन, ठीक है, लगन ही मानेंगे क्योंकि हम लगन का ही विचार कर रहे हैं। हम लगन जो है राशि भी है, ये लगन भी है, ये लगन है, ये राशि है। तो अगर कुंभ, मीन, मेष राशि में जब ये लगन हो, तीनों लगन चल रहे हो, उस समय जो है शेष नाग का मुख जो है नैऋत्य कोण में हो जाता है, और उसकी पूंछ जो है ईशान कोण में आ जाती है। इस समय जो है हमें जो है वायव्य कोण में, इस वायव्य कोण में जो है हमें जो है वायव्य कोण में जो है
वायव्य कोण में जो है हमें वास्तु पूजन करना चाहिए। इस साइड यहाँ पर ये वास्तु पूजन जो है यहाँ पर करना चाहिए इस समय। और जब वृक्ष, मिथुन और कर्क ये तीनों लगन हो, चल रहे हो, भूमि पूजन कर रहे हो, अगर ये वृक्ष, मिथुन, कर्क लगन चल रहा हो तो इस समय जो है नाग का मुख होता है वो अग्नि दिशा में होता है। अग्नि कोण में जो उसका मुख है, इस समय जो है ये अग्नि कोण है, यहाँ पर इसका मुख है और वायव्य कोण में इसकी पूंछ है। अब हमें जो है नैऋत्य कोण में जो है भूमि पूजन करना चाहिए, नैऋत्य कोण में। ठीक है मित्रों, नैऋत्य कोण में जो है भूमि पूजन करना चाहिए। के होंगे कि कहाँ पर कैसे पूजन करना है। इस प्रकार से अपनी भूमि का पूजन करते समय इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। यदि आप शेषनाग के, अब देखो आप यहाँ पर क्यों विचार किया जा रहा है ऐसा भाई, आप तो अब हम कह रहे हैं कि आप जो है इन लगनों में नैऋत्य कोण में आप वास्तु पूजन करें, पर आप कहोगे पंडित जी ऐसा क्यों करना है, हम ईशान कोण में कर देंगे, इसमें क्या है। लेकिन इसका दोष भी है। शास्त्र कहता है कि इस पर आगे विचार किया जाता है कि अगर हमने कहा आपको कि वृक्ष, मिथुन, कर्क इस समय नैऋत्य कोण में आप वास्तु पूजन करें यहाँ पर, तो शेषनाग का मुख कहाँ है, ये शेषनाग का यहाँ मुख है, इसकी पूंछ यहाँ है। वायव्य कोण में इसकी अग्नि वायव्य कोण में यहाँ पर शेषनाग का मुख है, ये एम मुख है और ये पी मनी पूंछ है। इस समय जो है वो कहता है, शास्त्र कहता है कि अगर आप यहाँ पर वास्तु पूजन करते हैं इसके मुख पर, तो इस घर में अगर उसके व्यक्ति के माता पिता हैं, ज्येष्ठ भाई है, दादा दादी हैं, या उसके ताऊ चाचा ताई हैं, उनको हानि करता है। उनके मिसेस, उनके माता पिता को ये स्थान जो है हानिकारक होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस शेषनाग के मुख पर अगर पूजन करते हो या भूमि को खुदवाते, तो ये आपके पितृेश माता पिता के लिए जो है बड़ा अरिष्टकारी हो जाता है मित्रों। भूमि के बीच में पूजन करते हैं यहाँ पर, ये भी शेषनाग की कमर आ गई, उसकी बीच का शरीर आ गया। यहाँ पर अगर आप भूमि पूजन करते हो, इससे आपके घर में रोग, कई प्रकार के दोष, कई प्रकार की समस्याएं, हर दिन आप रोग इस रूप में जो है उस भूमि पर घर बनाने के बाद जो है आप रोग से पीड़ित रहेंगे, बीमारियों से पीड़ित रहेंगे। इस प्रकार से जो है आप ऐसा कार्य ना करें। P1 P4 पूंछ यहाँ पर खुदवाते हो, तो यहाँ पर खुदवाने से जो है आपका गोत्र का विनाश होता है, गोत्र के लिए जो है हानिकारक माना जाए। गोत्र मानी आपके वंश के लिए होने वाले समय में पुत्र कारक योग बन रहा हो, वह जो है दूषित हो जाता है। पंचम स्थान पुत्र का स्थान दूषित हो जाता है, इससे पुत्र प्राप्ति में जो है बाधा पैदा करेगा, और घर में जो पुत्र होगा वह रोगेश रहेगा, या किसी प्रकार से पुत्र को हानि करने के लिए, बेटा बच्चियों को हानि करने के लिए जो है अगर इस स्थान पर अगर आप उसकी पूंछ पे खुदवाते हो, ऐसे नुकसान होते हैं। आजकल कई लोग जो है जब दिशाओं का ज्ञान न होने के कारण से भी और परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी लोग जो है किचन में भी जो वास्तु पूजन करते हैं, वो भी उत्तम है, इसमें कोई दोष नहीं है। किंतु ज्योतिष शास्त्र माने तो ये जो है सबसे उत्तम विचार है। किंतु अगर इस प्रकार से अगर आप भूमि पूजन करते हैं तो आपके घर में जो सुख शांति बनी रहेगी, पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा और खुशहाल जीवन आप जी सकते हैं। ये भूमि का परीक्षण है। इस प्रकार से भूमि का आप पूजन करें, वास्तु पूजन करें दोस्तों। और ये बहुत ही जो है शास्त्र पद्धति से जो है ज्योतिष संग्रह से जो पूर्ण जो है शास्त्र पद्धति है, साथ में प्रमाणित किताबों से ये वर्णन मिलता है, ऐसा तो आप देख भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। सभी मित्रों को धन्यवाद।